स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 10th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है, जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। 10th क्लास के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 59 है और लेक्चर नंबर 58 के अंदर हमने 7 चैप्टर को शुरू किया और इसकी 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आज हम इस लेक्चर के अंदर 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो बेटा वो दोस्त जो आज इस चैनल पर न्यू हैं, अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो उनसे छोटी सी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मसूल हो। दूसरा देखें, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। 7.2 एक्सरसाइज में अगर देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स गिवन है जो कि फाइंड करने हैं। यहाँ पर देखें सो थीटा लिखा है कि फाइंड थीटा व्हेन L इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसी का पार्ट सेकंड यहाँ लिखा है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें L फाइंड करने को कहा गया है। अच्छा, इसमें L और ये थीटा और ये R क्या है? अगर आप यहाँ पर एक ये देखें कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर यहाँ पर ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। मैं यहाँ से एक आर्क लगाना चाहता हूँ कुछ इतनी, और यहाँ से ये इससे अगर मिलाते हैं और यहाँ पर बेटे देखें यहाँ पर ये एक एंगल बनता है जो कि थीटा के इक्वल होगा। अब ये यहाँ से लेके ए से लेके समझ लें ये ए है और ये बी है और ये पॉइंट O है। ए से लेके बी तक का जो फासला होगा इसको हम L से डिनोट करते हैं, यानी एक आर्क लेंथ जो है वो L से डिनोट करते हैं। इसमें R ये है और थीटा ये है। अब अगर इसके पूरे को चेक करें सो ये एक सेक्टर बनता है, एक क्वाड्रेंट, एक सर्कल के अंदर एक सेक्टर है। इसका सेक्टर का एरिया फाइंड करने का एक अलग फार्मूला है, लेकिन जस्ट हम यहाँ पर इन 3 रेशो की बात कर रहे हैं। अगर आपने L फाइंड करना होगा सो इसका क्या फार्मूला होगा? L फाइंड करना होगा सो बेटा फाइंड करने के लिए जस्ट इसका फार्मूला होगा L इज़ इक्वल टू R थीटा, यानी जो उसका रेडियस होगा और जो एंगल होगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो आपकी आर्क लेंथ आ जाएगी कि वो कितनी होगी। इसी तरह से अगर R फाइंड करना है सो थीटा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, थीटा फाइंड करना है सो R उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा L के नीचे। सो इसके मुताबिक जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी आप इसी फार्मूले को मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे और वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते जाएंगे। सो यहाँ पर देखें सो आपको थीटा मांगा गया है जबकि L जो है वो R थीटा के बराबर है। मैं यही फार्मूला इन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर अप्लाई करूँगा और जो भी मिसिंग साइड होगी मैं उसको फाइंड कर लूँगा। लेकिन शर्त है कि यहाँ पर ये है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर आपको थीटा जो होगा वो बेटा देखें डिग्री में गिवन होगा। थीटे के लिए शर्त है कि उसका रेडियन में ज़रूर होना चाहिए। अगर वो रेडियन में होगा तो आप उसको इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, जब तक वो रेडियन में नहीं आएगा आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। सो यहाँ पर चेक करें, थीटा फाइंड करना है। सो वी नो डैट, आप लिख लें कि वी नो डैट L इज़ इक्वल टू R थीटा। थीटा अगर फाइंड करना है सो बेटा मैंने पहले आपसे कहा है कि थीटा अगर फाइंड करना है सो R उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी थीटा मैं इधर ही रहने देता हूँ, R उधर जब जाएगा सो L ओवर R हो जाएगा। सो वैल्यू आप उसमें पुट करें। L जो है वो 2 सेंटीमीटर है और जो R है वो 3.5 सेंटीमीटर है। दोनों का यूनिट भी आप ज़रा चेक कर लें कि दोनों के साथ जो यूनिट लिखा हुआ है वो क्या है, यानी यूनिट का भी सेम होना बहुत ज़रूरी है। सो अब जैसे ये देखिए इसका हमने मतलब वैल्यू को पुट किया, 2 डिवाइडेड बाय 3 आया। सो मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो थीटा आ रहा है 0.57
और इसके साथ आप लिखेंगे रेडियन। देखें इसका पार्ट 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये बेटा इसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कोई भी बोर्ड का पेपर जो है वो उठा कर देख लें, उनके अंदर आपको कोई ना कोई सवाल ज़रूर मिलेगा। पार्ट 2 के अंदर भी थीटा ही फाइंड करना है। सो आप इसमें भी लिखते हैं वी नो डैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। सो थीटा फाइंड करना है, एल बाय आर हो जाएगा। सो देखें दोनों का यूनिट सेम है। थीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा, एल के आपके पास 4.5 है, सो आर क्या 2.5। दोनों को जब मल्टीप्ल डिवाइड कर देंगे, 4.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, सो जो आंसर आएगा वो 1.8 रेडियन आ जाएगा। सो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। सो यहाँ पर देखें बेटा थीटा आपको गिवन है जो कि 180 डिग्री के बराबर है। सो देखें मैंने पहले कहा था अगर थीटा डिग्री में आ गया है सो उसका रेडियन में कन्वर्ट करना ये लाजम है। सो फाइंड इसमें क्या करना है, एल फाइंड करना है। सो सबसे पहले आप लिखें कि थीटा शुड बी इन रेडियन। सो 180 डिग्री इंटू पाई बाय 180 करेंगे, सो ये रेडियन में आ जाएगा, यानी ये आपका थीटा फाइंड हो रहा है। सो 180 से कैंसिल हो गया। सो थीटा जो आया वो पाई रेडियन के इक्वल आ गया। अब थीटा आपके पास भी है और आर भी आपके पास है। सो एल इज इक्वल टू लिखें यहाँ पर वी नो डैट, क्या जानते हैं आप कि एल इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर है। सो यहाँ पर देखें ना एल ही फाइंड करना है। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर आपके पास है 4.5 इनटू थीटा आपने क्या निकाला है पाई। सो पाई की वैल्यू जो होती है 3.1415, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ चले आपकी आसानी के लिए। कुछ दोस्त परेशान होंगे कि ये पाई की वैल्यू क्या है। बेटा आपके मोबाइल आपके कैलकुलेटर के ऊपर भी ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, आप इसकी वहाँ से वैल्यू भी ले सकते हैं। 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आर्क लेंथ जो आएगी वो 14.136 आ गई है जो कि सीएम में होगी। सॉरी बेटा ये 4.9 है, मैं यहाँ पे 4.5 लिख गया हूँ। 4.9 को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आपका आंसर जो आएगा वो 15.39 आ जाएगा। ठीक, अभी आपका बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें सो डिग्री और मिनट्स में आंसर गिवन है। इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने मिनट्स को भी और सेकंड्स को भी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना सीखा। सो वो दोस्त जो आज इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उसने पिछला लेक्चर नहीं देखा, सो बेटा एक नज़र अगर उसे देखेगा सो उसको कन्वर्ट करना ये बहुत बखूबी आ जाएगा। सो इसे कन्वर्ट करते हैं हम, यानी यहाँ पर भी देखें थीटा जो है वो यहाँ पर इसमें डिग्री में और मिनट्स में गिवन है। सो यहाँ पर पहले लिखें कि थीटा शुड बी इन रेडियन। सो इसको रेडियन में करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 डिग्री है और इसमें आप देखें ना 30 मिनट्स है। सो पहले इसे भी आप क्या करें, 30 को हम 60 से डिवाइड करेंगे। सो ये बेटा डिग्री में आ गया। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 2 बल्कि 1/2 आ जाएगा। सो 60 डिग्री प्लस 1/2 बाकी बचा। सो 60 डिग्री इसको करेंगे सो 0.5 डिग्री होगा। सो दोनों को प्लस करेंगे 60.5 डिग्री में ये भी आंसर आया। यानी थीटा अभी तो आपने डिग्री में कन्वर्ट किया है, लेकिन यहाँ हमने लिखा है थीटा शुड बी इन रेडियन, यानी रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। सो इसको अब आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60.5 डिग्री को आप क्या करें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखें 60.5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3.1415 से और जो आंसर आए उसे मैं 180 से डिवाइड कर देता हूँ। सो बेटा मेरे पास जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है 1.055 रेडियन। अब 5589 भी आगे वैल्यू है। सो हम इसको ऐसा करते हैं 1.56 कर लेते हैं।
राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब थीटा भी देखें आपके पास आ गया, फाइंड क्या करना है, एल। सो इसी के नीचे आपने करना है, सो मैं यहाँ लिखता हूँ कि वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो एल फाइंड करना है, आर क्या आपके पास देखें 15 mm है, थीटा क्या निकाला है 1.056। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर जो आपके पास आएगा वो एल इज इक्वल टू आएगा 15.838। इसमें आप देखें यूनिट क्या है, mm है, सो इस इधर भी mm आ जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों जो दो पार्ट्स थे वो कंप्लीट हुए। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखें लिखा है फाइंड आर करना है यहाँ पर। सो इसमें देखें एल गिवन है, थीटा गिवन है, और थीटा याद रखें ये देखें पहले ही रेडियन में गिवन है। सो वी नो डैट, क्या जानते हैं आपके एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो आर फाइंड करना है, सो थीटा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू देखें एल की वैल्यू 4 है, थीटा जो है वो 1/4 है, ये आप इसके नीचे लिखेंगे, देखें ना 1/4 है। अब ये देखें इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ सो बेटा देखें 4 के नीचे ये 1/4 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये मैंने सिम्बॉलिकली लिख लिया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, देखें 4 इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और आगे वाली वैल्यू जो है वो पलट जाएगी। सो 4 4s are 16 जो आएगा वो इसका रेडियस आ जाएगा जो कि सेंटीमीटर्स में होगा। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें। सो यहाँ पर थीटा फिर से आप देखें तो डिग्री में आ गया है। सो यहाँ पर लिख दें कि थीटा शुड बी इन रेडियन फॉर्म। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। सो 45 इंटू π/180 करेंगे। सो देखें दोनों एक ही टेबल पर अगर काटें आप, सो अगर हम 9 पे इसे काटें सो 9 2s are 18, 0 एज इट इज़, 9 5s are 45, 5 1s are 5, 5 4s are 20। सो π/4 जो है वो आपका थीटा आ गया जो कि रेडियन में है। अब थीटा रेडियन में आ गया, जबकि हमने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। सो वी नो डैट, इसके नीचे आप लिखें वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा क्या है। सो आर फाइंड करना है, थीटा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू देखिए एल क्या आपके पास 52 सेंटीमीटर्स, थीटा क्या आपके पास आया है π/4 है। π/4 चाहे तो आप लिख लें, चाहे तो आप π/4 को मतलब डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। 3.1415 को डिवाइड कर लें आप 4 पे। सो जो आंसर आ रहा है 3.1415 को मैंने डिवाइड किया है। सो बेटा इसका आंसर जो आ रहा है इसका मैं यहीं इसके आगे भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। ये आंसर आया, इसको डिवाइड करने से ये वही वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7853। सो 52 को हम डिवाइड करते हैं 0.7853 से। सो हम आंसर जो हमारे पास आ रहा है डेट इज़ इक्वल टू 66.216। और इसके साथ देखें यूनिट क्या CM है, सो इधर भी CM आ जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3B कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, यानी सर्कल ऑफ रेडियस जो डाटा गिवन हो उसके मुताबिक आप डाटा भी बनाते जाया करें। देखिए R इज इक्वल टू 12 मीटर यानी रेडियस गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी लेंथ फाइंड करनी है, इट मीन्स L आपको फाइंड करना है। विच सब्सटेंस आ सेंट्रल एंगल थीटा 1.5 रेडियन, इट मीन्स थीटा गिवन है जो कि 1.5 रेडियन में गिवन है। सो एल फाइंड करना है। सो वी नो डैट, वही फार्मूला आप लगाएं, वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो एल इज इक्वल टू आर आपके पास देखें ना थीटा रेडियन में है तो हमें तो मज़ीद इसको कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आर क्या 12 मीटर है इंटू 1.5, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे, सो 18 जो आपके पास लेंथ आएगी वो मीटर्स में आ जाएगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। देखिए बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट अगर आप समझ के करेंगे सो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस traveled by a point moving on this circle if the point makes 3.5 revolution। यानी हिंट में भी आपको गिवन है कि 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 7 पाई। ये किस तरह निकला है? यानी बात ये की गई है कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल के इर्द गिर्द अगर आप एक 3.5 रेवोल्यूशन लगाएं तो उसका जो एंगल बन रहा है वो 7 पाई के इक्वल है। सो बेटा 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई के होता है। हमें पता है कि मतलब सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 2 पाई के इक्वल है, यानी 360 के इक्वल है। सो आप इसका थोड़ा सा डाटा बनाएं। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, यानी ये 7 पाई कैसे बन रहा है, ये मैं जस्ट आई वांट टू टीच यू कि ये कैसे उसने ये बनाया है। कि देखें ना, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई होगा, तो 3.5 रेवोल्यूशन में एंगल क्या बनेगा, यानी अगर 3.5 चक्कर अगर उसके इर्द गिर्द लगाया जाएगा तो एंगल कैसे बनेगा। तो 1 रेवोल्यूशन इसके इक्वल है, सो 3.5 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होंगे? 3.5 को आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास जो एंगल आएगा यानी थीटा जो आएगा वो 7 पाई के इक्वल आ जाएगा। यानी थीटा गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, इन अ सर्कुलर रेडियस। देखें रेडियस भी गिवन है, इट मींस रेडियस जो है वो 10 मीटर के इक्वल है। सो एल आपने फाइंड करना है। सो वही फार्मूला दोबारा से, वी नो डैट, क्या जानते हैं आप कि L इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। सो L इज इक्वल टू आर आपके पास 10 मीटर है, थीटा क्या है 7 पाई है। सो 7 इंटू 10 करेंगे सो 70 पाई आ जाएगा। सो 70 पाई को आप क्या करें, 70 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.1415 से, यानी ये कहाँ से वैल्यू आई, ये मैंने पाई की वैल्यू लिख दी है। सो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 70 को मल्टीप्लाई 3.1415 से, सो बेटा मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 219.905 मीटर। ये मेरे पास एल आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके 220 मीटर ही लिख लूँ तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखें ना 9 आ रहा है ना, तो हम इस 219 को 20 लिख सकते हैं। सो आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो ज़्यादा देख लें इसको किस तरह से करना है। जस्ट आपको ये हिंट गिवन होगी, आपने इसका किस तरह से डाटा बनाना है ये आपके सामने है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, सो लिखा है, what is the circular measure of a angle between the hands of the watch at 3 o'clock। यानी 3 o'clock के ऊपर अगर देखें तो जो हमारा एंगल है वहाँ पर क्या बन रहा है घड़ी के ऊपर। सो यहाँ पर अगर आप ये देखें, ज़रा ख्याल करें, ये सर्कल, ये समझ लें ये घड़ी है, यहाँ पर 3 o'clock है और ये 12 है, तो बिल्कुल 12 o'clock पे अगर आप ख्याल करें सो क्या एंगल बना होगा ये आपने यहाँ पर बताना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ थोड़ा सा मैं डाटा यहाँ पर लिखना चाहूँगा ताकि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर हम ये देखें कि एट, यहाँ पर लिखें कि सोल्यूशन एट 3 o'clock यहाँ पर देखें तो मिनट्स का हैंड कहाँ पर है, 12 पे है। एट 3 o'clock द मिनट्स हैंड विल बी
at 12 and hours hand, यानी जो घंटे की सुई है वो चेक करें कहाँ पर है, वो 3 पे है. Hours hand is at 3. So angle between, एंगल जो होगा between the watch hand will be, मतलब अगर देखें तो दोनों हैंड्स के दरमियान में जो एंगल क्या बन रहा है, तो सो द एंगल बिटवीन द वॉच हैंड्स विल बी अ क्वार्टर ऑफ आ सर्कल. मतलब ये एक सर्कल का एक क्वार्टर बन रहा है. यानी अगर आप ख्याल करें तो देखें एक सर्कल के अंदर हम बेटा इसको 4 क्वाड्रेंट के अंदर कुछ इस तरह से तकसीम कर देते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ. अगर मैं कहूँ कि ये शेडेड पार्ट है, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, सो हम इसको क्या लिखेंगे 1/4. यानी एक हिस्सा टोटल में से, सो फोर्थ क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट हैं, सो इसमें हम लिखेंगे 1/4. सो हमें जो बताना है कि इसके अंदर एंगल क्या बन रहा है. सो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि देखिए 3 o'clock पर जो मिनट्स का हैंड होगा वो कहाँ पर होगा, वो 12 पे होगा, और जो आवर्स का हैंड होगा वो 3 पे होगा. सो एंगल बिटवीन द वॉच हैंड्स विल बी अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल. सो इसको कैसे लिखेंगे कि 1/4 ऑफ टोटल सर्कल यानी 360. एक सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल बनता है वो टोटल 360 के इक्वल होता है. सो एक क्वार्टर उसका क्या निकलेगा, देखें यहाँ से निकाल ले, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री है. सो इसको आप कैंसिल कर लें, देखें 4 9 36. सो 90 का एंगल आया 90 डिग्री. लेकिन इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें, सो बेटा इसको क्या करेंगे 90 डिग्री इंटू π/180 से डिवाइड कर दें. सो 90 बल्कि क्या आएगा 0 0 से कैंसिल, 9 2 18. सो π/2 रेडियन, ये इसके दरमियान में क्या होगा, एंगल होगा. यानी π/2 का एंगल बना होगा जो कि 90 डिग्री के इक्वल होगा. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ. जस्ट उसके अंदर थोड़ी सी ये वर्किंग करनी है, आपने याद रखनी है. बकाया देखें तो बिल्कुल सिंपल है. सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ आर्क APB. यानी यहाँ पर उसने ये लेंथ पूछी है कि ये P की जो लेंथ है ये कितनी है. अगर आप चेक करें सो सेंटर से किसी भी तरफ अगर आप सर्कल में चले जाएं, डेट इज़ इक्वल टू रेडियस, यानी ये इसका रेडियस है और ये आर्क आपने फाइंड करनी है. और ये देखें यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है गिवन तो नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है. जहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना होता है दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. यानी आप इसके अंदर डाटा अगर बनाना चाहें कि फ्रॉम द फिगर वी सी डैट, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम द फिगर या इन द फिगर वी सी डैट क्या हमें नज़र आ रहा है कि रेडियस जो है इसमें 8 सेंटीमीटर है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है. सो P आपने ये L समझ रहे, ये आर्क लेंथ है जो L के इक्वल है. सो ये फाइंड करनी है. सो पहले थीटा शुड बी इन रेडियन फॉर्म. सो थीटे को रेडियन फॉर्म में होना लाजमी है. सो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री है. सो हम इसे क्या करेंगे π/180 से डिवाइड कर देंगे. सो ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियन में आ गया. सो बेटा ये डिवाइड हुआ, सो π/2 रेडियन आ गया. सो L फाइंड करना है. वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है. सो L इज इक्वल टू आर हमारे पास देखें 8 है एंड थीटा इज इक्वल टू π/2 के आया. सो इससे 2 कैंसिल होके 4. सो L इज इक्वल टू 4π आ गया. L इज इक्वल टू 4 इंटू 3.1415 कर लिया.
सो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 इंटू 3.1415 से। सो बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहा है L का वो आ रहा है 12.566 और यूनिट चेक करें cm है, सो इसके साथ BCM आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7B यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस इट मीन्स रेडियस इसमें गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। हाउ लॉन्ग एन आर्क, इट मीन्स L जो है वो फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल उसका जो अगर बन रहा है थीटा, अगर उसके अंदर बन रहा है 84 डिग्री का, यानी 84 डिग्री का एंगल उसमें आ रहा है और L उसमें आर्क जो बन रही है वो कितनी लेंथ की होगी। सो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिख दें आप थीटा शुड बी इन रेडियन फॉर्म। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 84 इंटू पाई बाय 180 से करेंगे। सो ये आपका रेडियन में आ गया। इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। देखिए मैं 84 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा पाई से, 84 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 से किया और इसको साथ डिवाइड भी कर देते हैं 180 से। सो 180 से डिवाइड करने से जो थीटा रेडियन में आ रहा है 1.467 रेडियन लिख लेते हैं। इसके बाद 66 आ रहा है, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 7 लिख लिया। अब देखिए थीटा भी गिवन है, आर भी गिवन है। सो आर्क लेंथ क्या होगी, वी नो डैट, क्या जानते हैं कि डेट इज कि L इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है। L इज इक्वल टू आर कितना है हमारे पास, देखें 12 सेंटीमीटर है। सो थीटा हमारे पास आया 1.467, इसको मल्टीप्लाई किया 12 से। सो बेटा यहाँ पर L जो आया है वो 17.5924, चेक करें सेंटीमीटर है, इसके साथ भी यूनिट सेंटीमीटर मेंशन कर दें। सो बेटा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पार्ट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। सो टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने हर क्वेश्चन को बखूबी अच्छे तरीके से सीखा होगा। अगर बेटा फिर भी किसी तरह की कोई क्यूरी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि यहाँ से हमें बेटा समझ नहीं आ रही। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।